नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ न्यूज़ टुडे के आज की इस रिपोर्ट में। और आज सुबह-सुबह जो है आप लोगों को कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों का जो है लगातार ये कमेंट आ रहा है कि आज जो है भारत बंद है, तो क्या हम अपने कॉलेज में जाकर के अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं? तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉलेज जो है थोड़ा नज़दीक पे है, तो अपने जो है कॉलेज जाकर के विज़िट कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज आज बंद है इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। बस ऐसा है कि भारत बंद है और इसमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें आएँगी। तो आप लोग को मैं यही सजेशन दूँगा कि आप लोग का अगर कॉलेज नज़दीक है तो जाकर के एडमिट कार्ड वहाँ से ले सकते हैं। और जिनका भी प्रैक्टिकल है, अगर आपका कॉलेज नज़दीक में है या दूर है, अगर आज का डेट दिया गया है, तो आपको जो अपने कॉलेज कैसे भी पहुँचना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं, तो नेक्स्ट डे जाकर के आप जो अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि भारत बंद में जो है कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये हमारे और आपके हाथ की चीज़ें नहीं है। तो मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपकी कॉलेज नज़दीक है, तभी आप जो अपने कॉलेज में जाएँ और वहाँ पे अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन देंगे और उसके बाद अगर आपको एडमिट कार्ड लेना है, तो एडमिट कार्ड जाकर के अपने जो है कॉलेज में लेंगे। तो ज़रूरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए एडमिट कार्ड लेने के लिए, वो है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिल रहा है, तो आप जो है अपना एडमिशन स्लिप भी लेकर के कॉलेज जा सकते हैं, जिसपे कि आपका जो एडमिशन कराया गया था, उसपे फी वगैरह लिखा गया था। अगर आपके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं और आईडी प्रूफ जो आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिला होगा, वो भी ले जा सकते हैं आप साथ में। और आपको अपना जो है नाम वगैरह सब कुछ, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब याद होना चाहिए, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्लिप होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके हाथ से गुम जाता है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है वही रजिस्ट्रेशन स्लिप फिर से जो है काम में आती है। और जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपका पीजी में भी जो है काम करता है, अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो। और चलिए हम आपको दूसरी खबर पे लिए चलते हैं कि पार्ट 1 की परीक्षा जब भी कभी खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि पार्ट 2 की जो है प्रमोटेड वाले स्टूडेंट की परीक्षा ली जाएगी। यानी कि कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होने की जो है अब चांसेस 50-50 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनका भी जो कंपार्ट लग गया था किसी कारणवश पार्ट 2 में, तो वो लोग जो है तैयार रहें, आपका भी परीक्षा लिया जा सकता है पार्ट 1 के परीक्षा के बाद। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक से कुछ बच्चे जो है जाकर के मिले हैं और उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है कि सर हमारा जो है सेशन टाइम पे करने के लिए, आप लोगों ने कहा था कि कंपार्टमेंटल का पेपर जो है कराया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो कंपार्टमेंटल का पेपर करा दीजिए, जिससे कि हमारा सत्र जो है पीछे ना हो और हम अपने सत्र के साथ जो है बने रहे। जो भी 2018 से 21 सेशन वाले हैं उनके लिए जो है ये रिपोर्ट है। कुछ ऐसे छात्र छात्राओं का सवाल था कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होता है, वो कितने साल तक वैलिड होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 सालों तक जो है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वैलिड होता है और इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 5 साल के बाद जो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है खत्म हो जाता है, मतलब आपको जो है फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। मान के चलिए 3 साल का आपका यूजी का कोर्स हुआ और 2 साल का आपका पीजी का कोर्स हुआ, तो ये जो है 5 सालों तक वैलिड रहता है रजिस्ट्रेशन स्लिप। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। भी ऐसे स्टूडेंट 2018 से 21 सेशन वाले हैं, पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए थे, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आप लोग जो है अपना एग्जामिनेशन कंपार्टमेंटल का दे सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कल ही शाम को कि आपका जो है परीक्षा लेने के मूड में है। यानी कि परीक्षा नियंत्रक ने कह दिया है कि हो सकता है तो पार्ट 2 का कंपार्टमेंटल पेपर करा लिया जाए, उसके बाद जो है पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर जो है जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए थे वो अपने सत्र के साथ जो है बने रहेंगे। तो ये न्यूज आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए व्यूअर है हमारे चैनल पे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए है। अब बात आती है कि पार्ट 3 की परीक्षा कब ली जा सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 3 की परीक्षा दिसंबर एंड तक खिंच सकती है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से जो है स्टार्ट की जा सकती है। क्योंकि हर साल आपने देखा है कि पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दिसंबर में ही हुआ है और 2018 से 21 सेशन वालों की अगर हम बात करें तो उनकी पार्ट 1 की एग्जामिनेशन जनवरी में हुई, पार्ट 2 की एग्जामिनेशन जनवरी में हुई और पार्ट 3 की एग्जामिनेशन भी हो सकता है। अगर कंपार्टमेंटल पेपर बीच में होता है तो फिर आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी तक खिंच सकती है, यानी कि जनवरी में ही फिर से जो है पार्ट 3 2018 से 21 सेशन वालों की परीक्षा ली जाएगी। तो ये जो है काफी खास रिपोर्ट आप सभी के लिए था। पार्ट 1 का एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 12 नवंबर तक चलने वाला है। इसी बीच में जो आपको अपनी तैयारी कर लेनी है, मतलब जो भी डेट अभी 1 अक्टूबर से पहले का बचा है, इस बीच जो आप अपना तैयारी कर लीजिए। और आप सभी जो एक ही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या मॉडल सेट से क्वेश्चन आएगा, क्या गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आएगा, तो देखिए 100% गारंटी तो कोई नहीं ले रहा है कि आपका जो है मॉडल सेट से ही 100% क्वेश्चन आएगा या गेस्ट पेपर से ही आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ने जो मॉडल सेट जारी किया है उसे आपको जो है पढ़ करके रेडी करके जाना रहेगा। उसका आंसर आपको कैसे भी ढूंढना पड़ेगा गेस्ट पेपर या गूगल की हेल्प लेकर के, क्योंकि उसी से जो है क्वेश्चन आगे पीछे करके सेट किए गए हैं। मान लीजिए कि राम आम खाता था किसी चैप्टर में है, तो राम डैश खाता था, आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता
होना चाहिए कि राम क्या खाता था, तो वहाँ पे जो आपको ऑप्शन भरने में थोड़ी सी आसानी हो। और ओएमआर शीट वाली वीडियो जो है हम आज शाम को लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, जिससे कि आपको जो है समझ में आ पाए कि आप जो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे आपको जो आंसर शीट दिया जाएगा, आपको कैसे जो है उसे फिलअप करना रहेगा और क्या क्या गलतियां नहीं करनी रहेगी। इसके लिए जो है आज शाम को हो सकती है तो वीडियो आ जाएगी। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आया है तो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो करेंगे सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक जो है इस चैनल को पहुंचाएंगे। न्यूज टुडे आप लोगों के लिए जो हेल्प में हमेशा हाजिर है। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।